हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट में कोई भी काम चल रहा है तो वो यानी कि चल ही रहा है कंटिन्यू। तो भाई आज की वीडियो में यही आपको समझाने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस को आप कैसे समझते हैं, आप इसे कैसे याद कर रहे थे और आप अपने रियल लाइफ में इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो बस वीडियो आप जरूर देखते रहिए। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले किसी भी वाक्य के अंदर, अगर किसी वाक्य के एंड में ये शब्द आपको दिख रहा है, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा था, खाना खा रही थी, खाना खा रहे थे, यानी कि होगी ना जैसे एक वचन बहुवचन जैसे, यानी आप समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य के अंदर ये शब्द आपको अगर यदि देखने को मिलते हैं एंड में, तो आप समझ जाइएगा कि वो पास्ट कंटिन्यूअस होने वाला है। तो कंटिन्यूअस तो आपको मैंने समझ देता हूँ कि भूतकाल में कोई भी कार्य चल रहा है वो या वो चला ही जा रहा है कंटिन्यू, मतलब वो अभी रुका नहीं है या खत्म नहीं हुआ है, तो मतलब चल ही रहा है वो कंटिन्यू। जैसे मैं खाना खा रहा था, अभी मैंने खाना खत्म नहीं किया और ना खाना स्टार्ट भी नहीं किया, बस चल ही रहा है ना। तो आप समझ के होंगे पास्ट से काम चलता हुआ आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली इस तरीके से होने वाली है। तो वाज सिंगुलर के लिए प्रयोग की जाएगी और वेयर प्लूरल के लिए, यानी कि एक वचन बहुवचन। वाग जो उपयोग होने वाली है हमारी एक वचन के लिए उपयोग होने वाली है और वेयर हमारे प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए उपयोग होने वाली है। तो अफर्मेटिव का रूल दोस्तों कुछ इस टाइप का होने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होने वाला दोस्तों, और ऑब्जेक्ट। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो और जो हमारा बाकी कुछ टाइप का होने वाला, वे खाना खा रहा है, वे यानी काम मतलब भूतकाल से वो काम करता आ रहा है, वे वो खाना खा रहा, खत्म नहीं हुआ उसका खाना। तो देखो, वे खाना खा रहा है, तो ही वाज ईटिंग द फूड। देखो ही, वह वाज ही जो होता है यानी कि वह वो होता सिंगुलर यानी कि एक एक वचन। ही वाज ईटिंग द फूड, तो ईट यानी कि खाना खाता है, मतलब आप समझ होंगे ना, फूड यानी कि खाना, ईटिंग यानी खाता। तो आईएनजी लगा है क्योंकि वह काम कंटिन्यूअस चल रहा है, तो इसलिए आईएनजी लगेगा ईटिंग फूड। तो नेगेटिव नेगेटिव में जो भी वाक्य होने वाला है वो नकारात्मक वाक्य होने वाला है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वेयर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो दोस्तों आपको रुकिए, दोस्तों अभी उस तरीके से होने वाला है। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, तो उसका कुछ इस टाइप हो जाएगा, यू वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। आप समझ गए होंगे ना दोस्तों। तुम बाजार नहीं जा रहे थे, यू वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट, यानी कि हम नकारात्मक हमारा वाक्य बन रहा है। इंटेरोगेटिव, जैसे कि इंटेरोगेटिव में आपका जो होगा हमारा, आप समझ गए होंगे कि जो हमारा हैबिट होगी वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट लवर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें बाद में आ जाएंगी। तो क्या वे स्कूल जा रहा था, यानी कि हम ये क्वेश्चन पूछ तो उसका आंसर वो हाँ या ना में देगा, इसलिए वो इंटेरोगेटिव में आएगा। क्या वे स्कूल जा रहा था, मैं हाँ या ना दूँगा, इसका आंसर मैं किसी से पूछ रहा था क्या वह स्कूल जा रहा था, तो वो आंसर देगा हाँ या ना। तो इसलिए वाज़ ही गोइंग टू स्कूल, यानी कि वे क्या वह स्कूल जा रहा था। तो डबल इंटेरोगेटिव कुछ इस टाइप का वाक्य होने वाला है दोस्तों हमारे, यानी हम जिस पर्सन पूछते हैं तो उसका आंसर आप दोस्तों आपको पता ही है कि हम उसका आंसर हम देते हैं पूरी परिभाषा, यानी कि तुम खाना खा रहे थे, किस टाइम खा रहे थे, तो हम इसका आंसर देंगे नहीं देंगे, मतलब पूरी परिभाषा देंगे, किस टाइम खा रहे थे, कितने बजे खा रहा था, कब तक खा रहा था, क्या खाना खा रहा था, मतलब एक उदाहरण के साथ में आपको बताया है। तो दोस्तों को इस टाइप का होने वाला हमारा डबल इंटेग्रिटी यानी कि डब्ल्यूएच। सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली का प्रयोग करना है और वाज देयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। दोस्तों आपको एक बात, महत्वपूर्ण बात जरूर बताना चाहूंगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कंटिन्यूस वाले टॉपिक के अंदर कि वर्ब के साथ आईएनजी जब भी लगता है जब वो कंटिन्यूस होता है, तो आप समझ जाएंगे। और फिर ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि तुम कहाँ जा रहे थे, मैं पूछ रहा हूँ किसी तुम कहाँ जा रहे थे, तो मुझे बताता मैं दिल्ली जा रहा था, मुंबई जा रहा था, यहाँ जा रहा था, फला जगह जा रहा था। तो वेल वेयर यू गोइंग, तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैंने वास का यहाँ प्रयोग क्यों नहीं किया, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैंने वेयर का प्रयोग क्यों किया है और वास का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो तुम जो होता है, तुम होता है बहुवचन, तुम तो यानी कि कोई भी हो सकता है, बहुत भी लोग हो सकते हैं, एक भी बंदा हो सकता है, दो बंदे भी हो सकते हैं, ये कई भी हो सकते हैं। तो इसलिए तुम जो होता है हमारा वर्ड या हमारा शब्द जो होता है, यू या तुम, दोस्तों वो होता है हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो इसलिए वेयर का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट के अंदर आपको बता दी कि वेयर का प्लूरल के लिए और वास का सिंगुलर के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे 4 मिनट की वीडियो के अंदर कि तुम कहाँ जा रहे थे, जैसे मैंने आपको वाक्य बता दी हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको किसी भी तरीके आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर प्रॉब्लम, अगर छोटी सी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँ, अगर खतरनाक वाली प्रॉब्लम होगी तो उसको पूरी वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल आपको सहित बिल्कुल
इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी सिखा दूँगा, बिल्कुल आसान तरीका होने वाला है। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों नेगेटिव में थोड़ी दिक्कत कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से लगा दी तो सॉरी गाइस, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।